हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपकी क्लास 3 की न्यू लर्न वेल ऑल इन वन से इंग्लिश का लेसन 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है हाउ डज इट ग्रो। मतलब जो हमारे पास चीज़ें हैं वो कैसे पैदा होती हैं। Rice, maize and wheat are the most important part of our food। हमको पता है कि दाल, चावल, मक्का ये सभी हमारे खाने के इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। We call them cereals, हम इन्हें अनाज कहते हैं। They are the seeds of different plants, ये अलग अलग पेड़ों के बीज हैं। These plants belong to द ग्रास फैमिली, ये सभी पेड़ जो हैं घास के परिवार से हैं। वी यूज क्रियल्स टू फैड आवर फार्म एनिमल्स ऑल्सो, हम इन अनाजों को अपने जो फॉर्म में जानवर होते हैं उनके लिए भी यूज़ करते हैं। नाउ लेट्स सी हाउ वी ग्रो दीज प्लांट्स। चलो अब हम देखते हैं कि अब हम इन प्लांट्स को कैसे ग्रो करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने है ये राइस का प्लांट। हाउ डज इट ग्रो, राइस कैसे ग्रो करता है। राइस इज प्लांटेड इन ए बिग फील्ड, वी कॉल देम दीज फील्ड्स पैडीज और राइस पैडीज। हम इनको पैडी या राइस पैडी कहते हैं। दे आर फ्लोडेड विथ वाटर, इन खेतों में पानी भरा रहता है। व्हेन द प्लांट आर यंग दे लुक ब्राइट ग्रीन, जब प्लांट बड़े रहते हैं, छोटे रहते हैं तो वो बहुत सुंदर हरे कलर के दिखते हैं। बट व्हेन दे आर रेडी टू हार्वेस्ट दे टर्न गोल्डन ब्राउन, और जब ये पक जाते हैं तो ये गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाते हैं। The tips of the plant have rice kernels, it is the kernels that we eat। ठीक है, तो ये जब पक जाते हैं तो राइस के ये जो बीजे होते हैं उनको हम खाने के लिए यूज़ करते हैं। पीपल इन साउथ इंडिया ईट राइस फॉर एवरी मील, साउथ इंडिया के लोग हर खाने में चावल का अधिक उपयोग करते हैं। सैम एंड हिज फैमिली लिव इन चेन्नई, सैम और उसका परिवार चेन्नई में रहता है। दे ईट राइस फॉर ब्रेकफास्ट, ये लोग सुबह के नाश्ते में चावल खाते हैं। दे ईट राइस फॉर लंच, दे ईट राइस फॉर डिनर, ये लंच और डिनर में भी चावल खाते हैं। वी कैन मेक फ्रॉम राइस मैनी थिंग्स टू ईट, कैन यू नेम अ फ्यू। हम चावल से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। आपको पता है कि क्या चावल की डिशें क्या क्या हैं? तो आपको अपने घर में मम्मी से ये पूछना है कि हम चावल से चावल के अलावा और क्या क्या बना सकते हैं। नाउ हाउ डज माइज ग्रो, माइज यानी भुट्टा, मक्का। माइज इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड, वी ऑल्सो कॉल इट कॉर्न, हम इसको कॉर्न भी बोलते हैं। जो आप लोग पॉपकॉर्न खाते हैं ना, वही है माइज। वी ग्रो इट इन बिग फील्ड, हम बड़े खेतों में इनको उगाते हैं। फार्मर ग्रो द प्लांट इन रोज, फार्मर्स जो हैं इनके पेड़ों को लाइनों में उगाते हैं। लिटिल डिचेस are made between the rows, water is pumped into the ditches to reach every plant, so as the plant grows cobs begin to appear on the stalk। ठीक है, डिचेज यानी कि छोटी छोटी नालियों के बगल में इनको लगाते हैं, फिर उन नालियों में हम पानी भेजते हैं जिससे इन पेड़ों को पानी मिलता है। और धीरे धीरे जब ये बड़े हो जाते हैं तो उसमें कॉब, जो भुट्टे के फल होते हैं, वो निकलने लग जाते हैं और इसके बाद में हम इनको खा सकते हैं। When the cobs are ripe, जब ये कॉब पक जाते हैं, they have them lovely rows of yellow grains, उसमें इस तरह से येलो ग्रेन्स के लाइन बन जाती हैं। We can use these grains for our food, हम इनको अपने खाने में उपयोग करते हैं। We can grind them into flour टू मेक चपातीस, इनकी हम रोटियां बना के खा सकते हैं। आटा पीस के गेहूँ उसके मक्के को पीस करके हम उसका आटा बनाते हैं, उसकी रोटियां खा सकते हैं। दीज चपातीस आर वेरी टेस्टी।
पीपल ऑफ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल ईट मक्के की रोटी विद द ग्रीन रेलीज। दे ऑल्सो लव टू ईट रोस्टेड कॉर्न ऑन द कॉब। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में मक्के की रोटी अधिक खाई जाती है। ठीक है, दे हैव रोस्टेड कॉर्न ऑन द कॉब। इनको इसके जो कॉर्न है उसको रोस्टेड करके यानी भूंज के भी अपन खाते हैं। तो हैव यू एवर टेस्टेड इट, क्या तुमने इनको कभी खाया है? यदि खाया है तो आप बताएं, और नहीं खाया है तो भी बताएं, और इसको चखेंगे ज़रूर। नाउ द व्हाट डज वीट ग्रो। वीट यानी गेहूँ, यह हम लोग रोज़ अपने खाने में यूज़ करते हैं। Wheat is planted in a big field. Farmers in India depend on rains to water their wheat crops. When there are no rain, they have to irrigate their fields with water from wells and canals. गेहूं की खेती जो है बड़े बड़े खेतों में की जाती है। हमारे यहाँ के जो किसान हैं वो गेहूं की खेती के लिए बरसात के ऊपर निर्भर रहते हैं, और यदि बरसात नहीं होती है तो वो बड़े बड़े कुओं और नहरों से पानी लेकर के उसमें सिंचाई का काम करते हैं। द वीट प्लांट हैज़ थिन स्टॉक। ग्रेन्स ऑफ वीट ग्रोज इन हेड एट द एंड ऑफ द स्टॉक। गेहूं की बाली के ऊपरी हिस्से में ये गेहूं के बीजे बनते हैं। वी कॉल इट द ईयर ऑल्सो। व्हेन द प्लांट्स आर यंग दे आर ग्रीन इन कलर। जब ये प्लांट थोड़ा बड़े होते हैं तो हरे रंग के होते हैं। दे लुक वेरी लवली व्हेन दे से इन द ब्रीज। जब ये ठंडी हवा चलती है और ये लहलहाते हैं, हिलते हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं। When the plants are ripe, they are turn golden brown। और जब ये पक जाते हैं तो गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाते हैं। We can make them things from wheat। हम बहुत सारी चीज़ें गेहूं से बनाते हैं। Families in the north of the India ate wheat for almost all their meals। नॉर्थ इंडिया की फैमिलीज़ के सभी लोग गेहूं से बनी हुई चीज़ें खाते हैं। तो आप इस चित्र में देख रहे हैं कि गेहूं से क्या क्या बनता है। जी हाँ, गेहूं से बनती है ब्रेड, रोटियां, बिस्किट्स, ठीक है, चपातियाँ, पूड़ी, पराठा, इतनी सारी चीज़ें गेहूं से ही बनती हैं और हमारे यहाँ के लोग खाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि गेहूं, चावल और कॉर्न, माइस को कैसे बनाया जाता है। इस लेसन की ये जो एक्सरसाइजेज आपको दिख रही हैं, ये सारी की सारी एक्सरसाइज आपको आपकी अगली क्लास में भेज दी जाएंगी। तब तक आप इस चैनल को देखें, इससे लेसन्स लर्न करें और आगे बढ़ें और अपना ध्यान रखें।